आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बृहस्पतिवार 19 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने का असर फिर से स्कूलों पर दिखाई देने लगा है। भोपाल में गुरुवार को 6 और प्रदेश में 18 केस आने के बाद फिर से स्कूल शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। अभी भी स्थिति में स्कूल इसी तरह चलते रहेंगे। स्कूल खोलने के बाद इस पर अधिकारियों की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में अब कोई भी बच्चों को स्कूल बुलाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल 11वीं और 12वीं की क्लास 50% क्षमता के साथ सप्ताह में 2 दिन चलती रहेगी। इसके अलावा 9वीं और 10वीं की क्लास सप्ताह में 1 ही दिन है। स्कूल शिक्षा विभाग पहले से ही 15 अगस्त के बाद से ही स्कूल में बच्चों को बुलाना चाह रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 26 जुलाई को 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 1 दिन स्कूल बुलाने का ऐलान करने के बाद आनन फानन में स्कूल खोले गए। सिर्फ 1 दिन स्कूल में बच्चों को बुलाने का स्कूल संचालकों से लेकर पेरेंट्स ने विरोध किया था। छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की वादियों में बसे पातालकोट के 12 गांव पहली और दूसरी लहर के बाद भी कोरोना संक्रमण से अछूते रहे हैं। धरातल से लगभग 3000 फीट नीचे बसे पातालकोट के किसी भी गांव में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। एक और अच्छी बात यह है कि भारिया जनजाति के हजारों लोगों की जनसंख्या वाले इन गांवों में भले ही कोरोना ने अब तक दस्तक न दी हो, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीणों में जागरूकता देखी जा रही है। अब तक यहां 50% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। बीएमओ डॉक्टर नरेश लोधी के मुताबिक लोगों में काफी जागरूकता देखी जा रही है। जल्दी वैक्सीन के लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रायसेन जिले के सेहतगंज स्थित शराब फैक्ट्री में लगाए गए शराब के अवैध टैंक फिर चर्चा में हैं। आबकारी आयुक्त के यहाँ किया सुनवाई के बाद मंगलवार को शराब फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आदेश में कई अनियमितताएं पाए जाने का उल्लेख है। एक जगह स्पष्ट बताया गया है कि गूगल से मिली जानकारी के अनुसार सोम के अवैध टैंक वर्ष 2013-17 और 2017-18 में बने हैं। सोम के अवैध टैंक वर्ष 2016-17 और 2017-18 में बने हैं। इसका जवाब सोम के संचालक जगदीश अरोड़ा और अजय अरोड़ा की ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका। राज्य उड़नदस्ता कार्यालय में हुई सुनवाई के बाद टैंक से संबंधित एक नक्शा प्रस्तुत किया, लेकिन यह नहीं बताया कि ये टैंक कब लगे हैं। अनुमान के आधार पर इन टैंकों से 5 साल में 8 से 10 हजार करोड़ की शराब बेचकर कमाई की है। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने सोम की सेहतगंज फैक्ट्री के लिए किए गए लाइसेंस रिन्यूअल आवेदन को निरस्त कर दिया है। बता दें, सेहतगंज में शराब बनाने के लिए स्प्रिट के अवैध टैंक 5 साल से लगे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में आए केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को डांट दिया। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त अपने साथी के साथ बीच बीच में बातें कर रहे थे। इससे सिंधिया को सवालों के जवाब देने में व्यवधान हो रहा था। गुरुवार को जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सुबह इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, वहां पर बीजेपी के स्थानीय नेता आकाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। तभी आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे आपस में बात करने लगे। ऐसा बार बार होने पर सिंधिया ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बातचीत करने से टोक दिया। कहाँ शांत रहे। सिंधिया के इतना कहने पर आकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर चले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर श्री शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था।
राष्ट्रपति बनने से पूर्व आप भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो अपनी विद्वता, समर्पण और देश प्रेम के बल पर भारत के राष्ट्रपति बने। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1992 में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया था। वर्ष 1971 तथा 1980 में उन्होंने भोपाल से लोकसभा की सीट जीती। 9 अक्टूबर 1999 को उनका अवसान हुआ। भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी कर देश में 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें 1 जनवरी 2022 से 6 वस्तुएं प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की इस सिलसिले में हुई पहली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दूसरे चरण में 1 जुलाई 2022 से 11 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। ये वस्तुएं हैं प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिर्स, मिठाई के डब्बों, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने, पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक या पीवीसी के 100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर आदि हैं। भोपाल में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों पर दिन में लाठी बरसाने के बाद देर रात भी पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बुधवार रात को भाजपा कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रही एक लड़की को बारिश में एक टीआई और 2 महिला पुलिसकर्मी खींच कर ले जाने लगी। इसी बीच लोगों के वीडियो बनाने पर टीआई अजीता नायर भड़क गईं। वीडियो बनाने वालों ने पकड़ने की वजह पूछी तो टीआई बोली युवती ने उनके मुंह पर छाता मारा है, लेकिन पुलिस जिस समय उसे पकड़ रही थी लड़की के हाथ में छाता ही नहीं था। लड़की एक हाथ में पर्स और पानी की बोतल लेकर गिड़गिड़ाते हुए कहती रही कि मैम कसम खाती हूँ मैंने नहीं मारा। इतना ही नहीं, टीआई नायर एक युवक के वीडियो बनाने पर भी भड़क गई। जब युवक ने अंग्रेजी में सवाल किए तो मैडम का गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बात करो। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। टीआई अजीता नायर का फोन बंद आने के कारण उनसे इस मामले को लेकर उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल में नौकरी के बदले लाठीचार्ज का शिकार हुए युवकों को पुलिस ने 45 घंटों के बाद छोड़ दिया है। कई घंटे तक उन्हें थाने में हिरासत में रखा गया तो कुछ को जंगल में रहना पड़ा। कई युवा रात 11 बजे मेडिकल कराने हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें हाथ पैर में फ्रैक्चर और पीठ में गंभीर चोट लगी है। लाठीचार्ज के विरोध में मूवमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के पदाधिकारी गुरुवार को भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने का आह्वान किया था। इसके चलते बुधवार को सैकड़ों युवा राजधानी में जुटे थे। नीलम पार्क में उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। वहीं 150 युवकों पर केस दर्ज किया था। कई युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर जंगल में रखा था तो कुछ को रातीबड़ थाने में ले जाया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। संगठन के मनोज रजक ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद युवकों को रातीबड़ थाने ले जाया गया था। इनमें कुछ लड़कियां भी थीं। इन्हें शाम 6 बजे बाद छोड़ दिया गया, जबकि करीब 45 लड़कों को 7:30 बजे तक घर जाने दिया गया। लेकिन संगठन के पदाधिकारी व कई युवकों को गंभीर चोट आई थी, इसलिए उन्हें रात 11 बजे हमीदिया हॉस्पिटल में मेडिकल कराने ले गए थे। प्रमोद नामदेव, गोपाल प्रजापति, दिनेश ठाकुर सहित कई लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर आया है। वहीं सलीम खान को पीठ में गंभीर चोट लगी है। मामले में रातीबड़ टीआई सुदेश तिवारी का कहना है कि शाम 5 बजे ही सभी को छोड़ दिया गया था।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 19 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।